नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं एक मुद्दे पे बात करने वाला हूँ और मैंने उस मुद्दे का एक कोड नेम रखा हुआ है, नारी रक्षक या भक्षक। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि अभी चारों तरफ जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे सिया गोयल का ले लीजिए, सोनम रघुवंशी का ले लीजिए, मुस्कान का ले लीजिए, ये जिस तरह से लड़कों को मारा जा रहा है, तो एक समाज में डर का माहौल बन गया है। उसी सिलसिले में आज मैं इस मुद्दे को बात करना चाह रहा था आपसे भी और जानकारी भी लेना चाह रहा था। तो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं मिस्टर अमित अवस्थी जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। अमित जी वर्ल्ड अफ़ेयर्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो मैंने सोचा कि आज अनुभव साझा किया जाए। तो अमित जी बस मेरा यही प्रश्न है कि नारी रक्षक है या भक्षक? अभी तक तो हम रक्षक ही सुनते आ रहे थे, क्योंकि माँ होती है, बच्चे को पैदा करती है, फिर उसका पालन-पोषण करती है, आगे बढ़ाती है, पत्नी होती है, अपने पति के बारे में सोचती है ना? लेकिन जो समय जो चीज़ें चल रही हैं, इसका मेन मुद्दा क्या है? मतलब ये ऐसी अचानक एकदम बाढ़ सी क्यों आ गई? देखिए, बाढ़ नहीं आ गई, ये तो सिर्फ़ बहुत बड़े-बड़े जो हाइलाइटेड केस होते हैं, वो आप टीवी में सुनते हो। जी। मैं आपको एक डेटा बता देता हूँ, जनवरी 2026 से हुँ। जून 2026 तक की हुँ, हुँ। 715 घर के चिरागों को उनकी पत्नियों ने बुझा दिया। बुझा दिया। बिल्कुल। ये एनसीआरबी का डेटा है और एनसीआरबी का लास्ट 3 ईयर का डेटा उठा लो आप। हुँ, हुँ। आप जाइए पोर्टल पे, कोई भी चेक कर सकता है, आपके दर्शक जा सकते हैं हुँ, हुँ। कि सबसे ज़्यादा इस समय सुसाइड अगर कोई कर रहा है, तो घरेलू प्रताड़ना से लड़के कर रहे हैं। लड़के कर रहे हैं। सरकारी नौकरी वाले भी मैंने देखे। बिल्कुल। मैंने अभी एक केस पढ़ा था कि वो घर पे झाड़ू-पोछा बर्तन भी करता था। उसने प्रॉपर वीडियो बना के डाला है। तो ये मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये ऐसी विकृति महिलाओं में कैसे आ गई? देखिए, विकृति महिलाओं में क्यों आ गई, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपकी संस्कृति, आपका क्या कहते हैं कि आपके को बचपन में जिस तरीके के माहौल में पाला-पोसा गया है, हुँ, जिस हुँ। तरीके से आपको माता-पिता ने शिक्षाएँ दी हैं, वही बड़े होके वो सारी कर रही हैं। आप समस्या क्या होती है, जैसे सिया गोयल का केस है, सोनम रघुवंशी केस है, सारे जितने केसेज़ हो रहे हैं, ये सब उनके माँ-बाप की कमी, उनके भरण-पोषण जो भी उनके माँ-बाप ने उनको शिक्षाएँ दी, उसकी कमी है। हुँ, हुँ। देखिए, किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो, बिल्कुल। ठीक है, हुँ, उसकी हुँ। संस्कृति को नष्ट कर दीजिए, जी। वो देश ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगा। अब इसकी मैं मूल जड़ आपको बताता हूँ, थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ, ठीक है? 1960 के दशक में जब रशिया और अमेरिका का शीत युद्ध चल रहा था, हुँ, ठीक हुँ। है? जी, तो जब शीत युद्ध चल रहा था, तो उसी समय अमेरिका ने ब्लैक डॉलर स्कैम किया था। जी। को आपके दर्शक उसको गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो अमेरिका में थोड़ा अमीर बन गया। हुँ, हुँ। रशिया ने ये दिमाग नहीं लगाया कि ब्लैक डॉलर स्कैम कर लें हम लोग। जी। तो उन्होंने अमेरिका को बर्बाद करने के लिए उसने क्या किया कि उसने एक एक हाफ ग्लास थ्योरी नाम का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। आपके दर्शक उसको आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल में बिल्कुल, जाके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस ये प्रोजेक्ट क्या था? हुँ, हुँ। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का मूल उद्देश्य था कि अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ को बर्बाद करना, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ, हुँ। बर्बाद किस तरह करना? कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई बीमारी भी नहीं फैलानी, साइलेंटली तरीके से। साइलेंटली तरीके से। तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, तो उनका एक मेन उद्देश्य था कि हमको इस देश को नष्ट करना है, तो वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर दो। आप संस्कृति को नष्ट कैसे करोगे? जी। वहाँ की संस्कृति, मोस्टली किसी भी देश की संस्कृति को महिलाएँ जीती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाएँ पालन करती हैं, हाँ, ठीक है? हाँ। या तो उन महिलाओं को इतना निर्लज्ज बना दो, इतनी नग्नता उनके अंदर ला दो, इतना ज़्यादा उनके अंदर भाव ला दो पैसे का, हुँ, कि हुँ। वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो संस्कृति उनकी नष्ट होती है। अब 1960 के 55 के 50 के अगर आप यूरोप और अमेरिका की बुक्स पढ़ें या किताबें पढ़ें या वीडियो देखें, मिल जाएँगे आपको। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल नॉर्मल फैमिली वहाँ पे हुआ करती थी। हुँ, वहाँ हुँ। पे भी रिश्तों की वैल्यू होती थी। फिर धीरे-धीरे ये जब आया, तो उसके बाद वो इतना तेज़ी से बढ़ता गया कि आज यूरोप में 2-3 शादियाँ कॉमन है। एक बंदे की अमेरिका का 2.5 रेशियो है, ठीक है? रिलेशन मतलब टिकता ही नहीं है। रिलेशन टिकते ही नहीं। क्यों? हुँ, क्योंकि एक्चुअली में इन लोगों ने महिलाओं को फेमिनिज़्म के नाम पे इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, हुँ, हुँ। ठीक है? कि वो अब कंपेयर करते हैं लड़कों से। हुँ, हुँ। अब क्या हुआ कि जैसे अब भारत में क्या हुआ कि एक राज कपूर साहब थे, तो हाँ, वो हाफ ग्लास सिल्वर के, मैं मानता हूँ कि वो पहले एजेंट थे हाँ, लाने वाले। हाँ, मेरा नाम जोकर मूवी आई थी, तब हाँ। बॉलीवुड सिनेमा में, सॉरी बॉलीवुड सिनेमा में, ठीक है, उन्होंने पहली बार नग्नता परोसी थी जब रशियन गर्ल्स आई थी सर्कस में, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल फिर सही। उसके बाद राम तेरी गंगा मैली, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है? हाँ, वो फिर बाढ़ सी आ गई उनकी बीच में। अब मूवीज़ देखो हाँ, कि हाँ। धीरे-धीरे वो नग्नता परोसते जा रहे थे जी, और आदमी लोग उसको बड़ा लाइक कर रहे लाइक थे, कर रहे थे, ठीक है? सही बात है। मूवियाँ तब नई चीज़ें थी। महिलाएँ जाती नहीं थी हाँ, सिनेमा, नई बहुत कम ही चीज़ें थी। जाती थी, हाँ, नई बिल्कुल, चीज़, बिल्कुल। तो आदमी उसको बड़ा लाइक कर रहा था। हाँ, वो लाइक करते-करते आज ये सिचुएशन आ गई कि आदमी उससे प्रताड़ित होने लगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग खुद अब इतने ज़्यादा क्या कहते हैं एडवांस बनने की कोशिश करते हैं कि मैकले की जो उन लोग की शिक्षा पद्धति चली आ रही है कि भैया हम लड़की को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों में कर रहे हैं, महंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बोल लेती है। इंग्लिश बोल लेने से संस्कृति का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। मैं तो 14 साल दिल्ली में रहा हूँ, मैंने तो ऐसी लाइफ देखी है, और वहाँ पे क्या क्या लड़कियाँ करती हैं वो तो हम बयां भी नहीं कर सकते। मेट्रो सिटी है वो, तो मेट्रो सिटीज है। तो मेन प्रॉब्लम है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि लड़की जो होती है ना दो कुलों को चलाती है, एक तो दो जिससे वो आई फैमिली को है, जोड़ती है, दो फैमिली जोड़ती है। अब वही चीज खत्म हो रही है, तो आप सोचो कि हमारा आने वाला समाज, हमारा स्पेशली हिंदू समाज में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हिंदू समाज बहुत ज्यादा 30-40 साल बाद बिल्कुल मतलब घटने की बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। कगार पे आ जाएगा। जैसे कि आपने बताया कि राज कपूर साहब वाली बात बताई, या फिर क्योंकि इंडिया के लोगों ने पश्चिमी सभ्यता को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया, जो जैसा कि मैं भी एनालाइज करता हूँ, दारू पीना हो गया, सिगरेट पीना हो गया, ये सब पहले लड़कों में देखा जाता है। आप आज मेट्रो सिटीज में चले जाइए, अगर कोई पुराना आदमी गांव का खेड़े का चला जाए और अगर वहां पे लड़कियों को के जीने के तरीके को देख ले, तो वो तो को हार्ट अटैक से मर जाए, क्योंकि सिगरेट वो पीती हैं, दारू वो पीती हैं, प्लस जो आजकल वेब सीरीज बन रही है मेरे हिसाब से उनमें भी यही चीजें हैं। तो मुझे लगता है वहां से एडॉप्शन चीजें हो रही हैं, लेकिन इसको कैसे रोका जाए? देखिए अडॉप्शन, देखिए इंसान का जो दिमाग होता है वो किसी चीज को पढ़ता है या सामने देखता है, तो सामने जो चीज दिखती है उसको जल्दी कैप्चर करता है। बिल्कुल। अब दिल्ली एनसीआर में जितनी भी लड़कियां जाती हैं, यूपी बिहार इधर अलग अलग स्टेट की जॉब करने जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, सोचती हैं मजे मजे में लाओ मैं सिगरेट ट्राई कर लूं, मैं ड्रिंक कर लूं। बिल्कुल। लड़के ही सारे क्यों शौक रखें, हाँ। लड़की क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल। ये जो साला ये फेमिनिज्म में फैलाया है ना समाज में, ये मोस्टली फॉरेन फंडेड एनजीओ ने फैलाया हुआ है, बिल्कुल। फेमिनिस्ट के नाम पे, कि लड़का लड़की एक समझ नहीं हो सकते। लड़का लड़का है, लड़की लड़की है। लड़के का जो काम है लड़का ही कर सकता है, लड़की वाला काम लड़की ही कर सकती है, ठीक है। ये फेमिनिज्म के नाम पे जो फैलाया है उसकी वजह से गंद फैली है। फिर बॉलीवुड की भांडवुड की मूवीज आ गई 2005 के बाद। आप मूवी देखिए, महिला ये कर रही है, महिला वो कर रही है, लड़की लेस्बियन सेक्स भी दिखा रहे हैं आप, ठीक है। ओटीटी में तो आजकल खुलेआम दिखाते हैं, ठीक है। सिगरेट तो उन्होंने पहले फैशन मॉडल पे किया करती थी, तो ये क्लॉज दिया गया। मैंने एक लड़की से पूछा कि भाई सिगरेट तुम तो ठीक ठाक हो, तो कह रही है इससे हम मोटे नहीं होते हैं, आपकी सेल्स को मारता है सिगरेट। हमने कहा बात तो सही है, लेकिन साइंटिफिकली थोड़ी बात सही है, लेकिन आप ये सोचो कि आप जब बच्चे को जन्म दोगे तो उसका सिगरेट का धुआं जब अंदर जाएगा, तो आज जितने भी आप देखो कि जितने हैंडीकैप बच्चे पैदा हो रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी हो रही मेट्रो सिटीज में, ये सिर्फ उनकी माओ के जवानी के जोश में किए गए दारू पीना, सिगरेट पीना, गांजा पीना, ये सब उसका इम्पैक्ट होता है। अब देखो इतनी अंदर तक की विकृतियां घुस चुकी हैं कि अब इसको निकालना बहुत ही ज्यादा, मतलब एक प्रकार से कहें कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर निकालना चाहते हो तो बचपन से ही आप उनके अंदर संस्कृति भरो। आप संस्कृति भी भर दोगे, लेकिन बाहर लड़की क्या कर रही क्या नहीं कर रही है कोई नहीं देखना जानता, ठीक है। देखना पड़ेगा। जब यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल सुशील, और जब दिल्ली में रहते हैं तो उसके अलग ही इम्पैक्ट है। वही चीज आप घर में क्या कर रहे हो कि घर में भी आप दिखा रहे हो कि भैया देखो, मेन होता है कि आपके दिमाग में ये बढ़ गया संस्कृति में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल माँ बाप ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चलो पाल पोष रहे हो ठीक है, लेकिन उनके अंदर संस्कृति की हर चीज पैसा नहीं होती है। बिल्कुल बात सही है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो ये आपका सिया वाला केस क्यों होता? बिल्कुल दोनों ही अमीर फैमिली थे, ठीक है, कोई कमी नहीं थी, ठीक है। ये सिर्फ संस्कृति और पालन पोषण का था, क्योंकि जहां तक ऐसा लगता है कि इतनी विकृति एकदम से तो आई नहीं होगी। बच्चा जन्म हुआ, बड़ा हुआ और माँ बाप की देख रेख में हुआ, और इतना विकृत हो गया कि माँ बाप कह रहे हमें पता ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भाई आप ये हैरान मान जाओगे कि सिया गोयल की माँ बोलती कि मेरी लड़की ड्रिंक नहीं करती और मेरी लड़की सिगरेट नहीं पी, उसके तो 50 वीडियो और वो भी 17 साल की उम्र से कर रही थी। बिल्कुल। और खास बात उसका भाई भी उसी क्लब में जाके उसके साथ ड्रिंक और सिगरेट पी रहा है। अब आप सोचो कि ये पालन पोषण कैसा है। बिल्कुल कि एक भाई अपनी बहन को सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए देख रहा है। बिल्कुल। देखिए मुद्दा तो खैर बहुत जटिल है ये, और इसको हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा, हमें सबको मिल करके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया जाए। अब दर्शकों का हमारे देखिए सबसे बड़ी चीज है भारत में कानून बराबर बने। भारत में जो कानून है ना मोस्टली महिला प्रधान वाले कानून है। बिल्कुल ये बात सकता है।
आप प्रताड़ित हो रहे हो, आप कंप्लेन कराने जाओगे, नहीं होगी आपकी नहीं कंप्लेन, होगी। बिल्कुल बात वहीं सही। एक लड़की चली जाएगी, एक थप्पड़ मारा इन्होंने, दहेज हाँ, प्रथा, हाँ, हाँ, हाँ। सारी एक्ट लग जाएँगे सही, आपके सही, ऊपर, ठीक बिल्कुल है? सही बात है। क्योंकि यहाँ पे जो कानून बनते हैं ना, वो न्यूट्रल नहीं बनते हैं। हुँ, जैसे हुँ, अमेरिकन या यूरोप कंट्रीज़ में अगर एक लड़की ने किसी पुरुष को प्रताड़ित किया है, तो उनको हुँ। सज़ा हो जाती है। जी, यहाँ पे किसी को सज़ा हुई है? कोई सज़ा अब नहीं। सोनम रघुवंशी ने तो फेंक दिया तो ऊपर से, हुँ, मेरठ हुँ। वाली, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? हुँ, 11 महीने में ज़मानत दे दी सरकार हुँ, ने। हुँ, अरे हुँ। महिला को तुम अबला ही समझ लो, भैया वो सबला बन के इस समय बच्चक बनी हुई है। तभी तो मैंने वही बोला, रक्षक है या बच्चक है, आजकल आज की डेट में तो बच्चक ही लग रही है। ये बच्चक हो ही चुकी हैं। आप किसी लड़की से कुछ बोल दो या किसी औरत से कुछ बोल दो तो अब ऐसे खड़ी हो जाती है जैसे भैया सुप्रीम कोर्ट तो को इन्होंने खरीद लिया है। बिल्कुल बात सही है। कानून-वानून कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, भाई बिल्कुल। कहीं भी कोई भी कहीं भी चिल्लाने लगेंगी, कहीं भी गाली बक देंगी, कहीं भी कुछ भी कर देंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आप इवन अपनी फैमिली में किसी को टोक दो तो कहो उल्टा जवाब दे दे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आजकल मॉडर्न शिक्षा इतनी आ गई, ठीक है हम अपने द दम पे जी लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जहाँ तक दर्शकों जो हमने अभी ये डिस्कशन किया और जो अमित जी ने अपने अनुभव यहाँ पे शेयर किए हैं, उसके हिसाब से देखिए यही निकलता है कि चाहे जो ये चीज़ें घटित हो रही हैं, जैसे किसी का लड़का ख़त्म हो रहा है, तो आप समझिए एक बच्चे को पालना है मतलब पैदा करना, फिर पालना और फिर 18-19 साल, 20 या 25 साल की एज में जा कर के इस तरह की हरकतें होती हैं, तो उस परिवार से पूछिए, तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है। और जिस हिसाब से अमित जी ने बताया कि हमें संस्कृति के ऊपर ध्यान देना होगा, जो हमारे बच्चे हैं, वो जो क जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, वो डज़न्ट मैटर। हमें खुद उनको बताना पड़ेगा क्या सही है, क्या गलत है। बच्चे छोटे हैं तो भी हमें टेक केयरिंग करनी है और बड़े हैं तो भी टेक केयरिंग करनी है। और आपके कुछ भी विचार हैं, आप हमें डायरेक्ट कमेंट्स में जा कर के बता सकते हैं। और अगर हमारा ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।